खनन घोटाला मामले में ईडी आज साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ करेगी। पहले समन में नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद फिर से समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल बता दें, नौशाद आलम पर ईडी के गवाह पर दबाव बनाने का आरोप है। नौशाद आलम पर आरोप है कि जिस प्रकार जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल ने अधिवक्ता राजीव कुमार को फंसाने की साजिश रची थी, उसी प्रकार नौशाद आलम ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को फंसाने के लिए ईडी के गवाह रहे विजय हांसदा की मदद की थी। बताया जाता है कि नौशाद आलम ने ईडी के गवाह विजय हांसदा पर गवाही से मुकरने का दबाव बनाया और साथ ही पंकज मिश्रा बनाम विजय हांसदा मामले में उसे दिल्ली आने जाने के लिए टिकट की व्यवस्था कराने का भी आरोप है। वहीं ईडी के जांच के दौरान पाया गया था कि विजय हांसदा को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए दिल्ली जाना था। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, खनन घोटाला मामले में ईडी आज साहिबगंज एसपी से पूछताछ करेगी। नौशाद आलम को आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। हालांकि पहले समन पर नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए नौशाद आलम को बुलाया गया है और सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, आज नौशाद आलम से पूछताछ होनी है खनन घोटाला मामले को लेकर, अभी क्या ताजा जानकारी? करके बुलाया गया था। हालांकि पहले समन में वो हाजिर नहीं हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम अधिकारियों से पहले सलाह लेंगे, उसके बाद आएंगे। ईडी ने उन्हें पुनः दूसरा समन भेजा और देखिए, जमीन घोटाले मामले में यह बड़ी जांच चल रही है। जिस तरीके के आरोप लगे थे कि 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन घोटाला समेत जो जमीन घोटाला का मामला है वो है, तो देखिए अभी नौशाद आलम से कई केस के मामले में पूछताछ होगी। जो गवाह है उस संदर्भ में या केस में अभी क्या अनुसंधान चल रहा था, तो इस संदर्भ में पूछताछ होनी है। हालांकि जब वो आज पहुंचे हैं तो सबसे पहले उनकी आय जो है, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा जाएगा और देखिए कई सवालों के जवाब जो है वो नौशाद आलम को देखने होंगे। अब देखना होगा कि इस जमीन घोटाले मामले में हो, चूंकि साहिबगंज से रिलेटेड मामला है, साहिबगंज से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में उनसे भी पूछताछ होगी। अब नौशाद आलम जो है वो क्या कुछ जानकारी दे पाते हैं और इसके बाद आगे की क्या कार्रवाई जो बिल्कुल, चूंकि आरोप कई सारे हैं और गंभीर आरोप है। जो गवाह है उस पर दबाव बनाने का आरोप है नौशाद आलम पर। ऐसे में गहन से पूछताछ होगी और उम्मीद ये भी है कि इस पूछताछ के बाद कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, सही कहा आपने। देखिए, जो गवाह है उस पर दबाव बनाने का आरोप वहां के जो साहिबगंज एसपी पर लगा था और जो गवाह रहे हैं, ईडी के जो गवाह रहे हैं उन पर दबाव बनाया गया है, यह आरोप लगे थे। हालांकि देखिए रश्मि, पहले यह मामला जो है विपक्षी पार्टियों ने भी उठाया था कि वहां पर धड़ल्ले से जो है अवैध खनन घोटाले हो रहे हैं और इससे संबंधित जो भी साक्ष्य थे, साक्ष्य को पहले दबाने का प्रयास जो है वो किया गया। हालांकि ईडी के अधिकारी जो है वो लगातार एक्टिव रहे, कार्य करते रहे और उसके बाद इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और अब जो है नौशाद आलम से पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर के झारखंड की राजनीति में सवाल उठते रहे हैं और यह सवाल उठाया जाता रहा है कि जहां पर भाजपा शासित प्रदेश रही है वहां पर ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय एक्टिव क्यों नहीं है, जहां पर गैर भाजपा शासित आरोप कई सारे। और इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ आज की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।